अगर इंपॉर्टेंट फंक्शन में आप फंसे तो आप उसी में फंसे रह जाओगे, क्योंकि बहुत कुछ है उसमें जानने को। अच्छा, जैसे कि डिलॉयट में जैसे कि आती रहती है इंटर्नशिप, ये सब हाँ अप्लाई कर दो। अप्लाई करते हाँ हैं। उस लेवल का कोडिंग है हमारा। इंटर्नशिप में तो इशू ही नहीं आना है। इंटर्नशिप भाई जॉब के पर्सपेक्टिव से रेडी हो रहा है, तो इंटर्नशिप का तो दिक्कत ही नहीं है, चैलेंज ही नहीं है उस लेवल पे। तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। डेलॉयट, केपीएमजी और ईवाई, और दो चार और नाम बताओ जो सेम कंपनी है। केपीएमजी हो कि गया, हाँ, और डेलॉयट हो गया, ईवाई हो जेपी गया, मॉर्गन। जेपी मॉर्गन हो गया, ये सब आपस में भाई बहन है। बंदा इधर से उधर जाता रहता है ना। डेफ, डेफ यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, फंक्शन का डे 3 राइट। और कोशिश करेंगे कि आज हमारे ये टॉपिक्स हो जाएं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंटरव्यूअर इसमें भी फंसाएगा आपको, राइट। रिकर्सिव फंक्शन ध्यान से समझना, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन अनुज भाई, फंक्शन व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, क्या मतलब है इसका। फंक्शन जब खुद को बुलाए, जैसे ये बात आप जानते हो ना कि डेफ यहाँ पर मैंने ग्रीट नाम से फंक्शन बनाया, और यहाँ पर जस्ट मैंने लिखा हेलो, और यहाँ पर मैं ग्रीट को मैं कॉल करूंगा। तो ये होता है सुदर्शन भाई बनाने का तरीका, और ये होता है बुलाने का तरीका। और मेरा डेफिनेशन क्या कह रहा है। हाँ, तो क्या ये बात बोल सकता हूँ कि इसी कोड को कॉपी करो, कि इसी के अंदर ये बना भी रहा है प्लस इसी के अंदर ये बुला भी रहा है। क्या ये बात बोल सकता हूँ, बाहर ना दिखा करके इसी के अंदर बता दिया। तो अब ध्यान से देखना, ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, हेलो प्रिंट करता है। और ये फंक्शन करता क्या फिर, वापिस से इसी को बुलाता है। अच्छा, वापिस से इसी को बुलाता है तो ये क्या करता है, हेलो प्रिंट करता है। फिर क्या करता है, वापिस से इसी को बुलाता है, फिर वो वापिस बुलाता है, प्रिंट करता है। और ये क्या होते जाएगा, ये काम चलते रह जाएगा, लूप चलता रह जाएगा। तो सिस्टम पता कर लेगा कि यार ये मामला गलत है। तो इसको रिकर्सिव फंक्शन बोला जाता है। अगर इसका प्रोडक्टिव यूज किया जाए तो ये कुछ सॉल्यूशन देता है। अगर इसको ये नहीं बताया जाए कि ये कब रुकना है, तो ये एक लूप में फंस जाएगा, और लूप में फंसते ही सिस्टम एरर दे देगा, और उस एरर का नाम ही होता है रिकर्सन एरर। क्या नाम है, रिकर्जन टॉपिक है, इसलिए उसका एरर का नाम भी रिकर्जन एरर है। जैसे ही रन करेंगे देखिए हर बार हेलो हेलो चल रहा है, एक टाइम बाद क्या होगा यहाँ पर, स्टोरेज नहीं, ये सिस्टम ही अलाउ नहीं करेगा। और कौन सा एरर दे देगा, रिकर्जन एरर। और क्या बोलेगा कि भाई ये फंक्शन ना अपने आप को ही कॉल कर रहा है, और उस प्रोसीजर का आपने मैक्सिमम लिमिट पार कर दिया है, और अब ये एरर आ चुका है आपके पास, ठीक है ना। तो इस प्रोसीजर को अगर गलत तरीके से यूज करेंगे तो रिकर्जन एरर आएगा, सही तरीके से यूज करेंगे तो ये रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा, और इसका कुछ यूज हो पाएगा प्रोडक्टिव। कोई डाउट तो नहीं, पक्का ना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना है इसके एग्जाम्पल को। अनुज भाई फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं हम, क्या होता है 5 का फैक्टोरियल। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 यही होता है ना। यानी अगर एक्चुअल बोला जाए तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यही होता है। मतलब 5 से लेकर के 1 तक चलो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यही है। मतलब सुदर्शन भाई मेरे को पता है कि अगर कोई भी फैक्टोरियल हो दुनिया का, वो रुकेगा कहाँ पे लास्ट, पक्का, ये बात तो वैलिड है ना। 18 का फैक्टोरियल भी क्या होगा, 18 इंटू 17 इंटू 16 एंड कहाँ पे जाके रुकेगा, ये 1 पे जाके रुकेगा, जीरो तरफ तो नहीं जाएगा ना। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये जो मैंने 5 लिखा है, इस 5 को अगर मैं n बोल दूं, क्या बोल दूं, n, तो यहाँ पर भी 5 की वजह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और इस 4 को n के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ n1 नहीं, n-1, यही बात बोल सकता हूँ अनुज भाई, बोल सकते कि नहीं। इसको क्या बोल सकते हैं, n-2, गुड, बहुत बढ़िया। ये n-3, और ये लास्ट में n1 पे नहीं जाएगा, लास्ट 1 ही रहेगा। मेरा बना कि नहीं बना। तो क्या मैं फाइनल फॉर्मूला कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि n का फैक्टोरियल होगा n मल्टीप्लाई n-1 से लेकर के 1 तक, और ये मल्टीप्लाई चलता रहेगा। क्या ये बात बोल सकता हूँ, n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन, और कहाँ तक, लास्ट में 1 तक। क्या ये बात वैलिड है कैंडिडेट्स, यस या नो।
बताओ भाई अनुज। माइनस क्यों गया सर वैसे? अगर 18 होगा तो 18 में से माइनस उससे कौन जाएगा? देखो 18 है तो 18 यहाँ 18 लिखा होगा, 18 को मल्टीप्लाई करते 17 से तो 18 माइनस 1 17, फिर 18 को माइनस करते हैं, मतलब 18 माइनस 2 तो 17 गुने यानी ये आपका 18 में से 2 गया यानी 16, तो ये एक एक कम होता हुआ जाएगा, है ना। ये कुछ इस तरीके से बना कि नहीं बना। तो यहाँ पर अब इसी कॉन्सेप्ट का देखो हम रिकर्सिव कैसे अप्रोच यूज करेंगे। ये जो फैक्टोरियल है इसको मैं ऐसे ना लिख करके, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, n का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्या ये बात बोल सकता हूँ? सोचिए, दोबारा ध्यान से देखो, ये मेरे क्या है 5, ये मेरा क्या है 4321। क्या इसको मैं 4321 ना बोल करके क्या मैं 4 का फैक्टोरियल बोल दूं? बात बराबर है कि नहीं है, है ना। ये वही फॉर्मूला तो है, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्या ये वही फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए गाइस। पक्का। मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है कि आपको उसको पैटर्न के लेवल पे लाना है, जहां पर एक फॉर्मूला बन जाए, वो उस फॉर्मूला में वैल्यू डालो और आंसर पाओ, यही तो कॉन्सेप्ट होता है ना। तो ये वाला टर्म मेरा क्या इस टर्म से डिफाइन हो सकता है, जैसे अनु, पक्का ना भाई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं ना। मतलब अगर मुझे किसी भी दुनिया के नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो उसको मैं सिंपल बोल सकता हूँ n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और ये काम कब तक होता रहे, जब तक 1 ना आ जाए, क्योंकि इसे बताना है कि रुकना कब है, वरना ये तो 1 से नीचे भी जाता रहेगा, फिर 0 हो जाएगा, और कोई भी दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 ही आना है, इसलिए 1 पे हमें इसे रोक देना होता है। बताइए यहाँ तक कुछ पूछना है तो नो। तो अनुज भाई आपको नहीं लग रहा है कि दिस इज योर फंक्शन, फैक्टोरियल एक नाम का फंक्शन है जो यहाँ भी यूज हो रहा है और यहाँ पे भी यूज हो रहा है, मतलब फंक्शन फंक्शन को ही बुला रहा है। क्या ये बात वैलिड है कि नहीं है? तो यही तो बन गया रिकर्सिव फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, कि ये फैक्टोरियल उसी फैक्टोरियल को बुला रहा है लेकिन एक कम करके बुला रहा है। क्या कर रहा है? एक कम करके बुला रहा है। कोई डाउट तो नहीं। यहां पर डेफ मैंने लिखा रिकर्सिव फैक्टोरियल, मैंने नॉर्मल फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा, रिकर्सिव लिखा। मुझे पता है कि मैं रिकर्सिव अप्रोच को यूज कर रहा हूँ। कौन सा अप्रोच यूज कर रहा हूँ? इनपुट में ये क्या लेगा भाई सुदर्शन, n लेगा, मतलब किसका फैक्टोरियल बताना है, इनका बताना है। और मैंने क्या बताया कि इसे रोकना इंपॉर्टेंट है, तो रोकने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब इस n की वैल्यू 1 हो जाए तो उस केस में जो ये n है वही रिटर्न कर देना। यही बात कह सकता हूँ अनुज भाई, ये क्लियर है? अच्छा, आपने लास्ट टाइम ये फंक्शन के कॉन्सेप्ट नहीं देखे थे इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा था, इस बार देख के आओ फंक्शन के कॉन्सेप्ट। दादी दादी जी अच्छा, जयपुर गया था मैं, कब? मंडे को निकले। ओके, तो फिर तो ये पूरा वीक ऐसे ही गया होगा ये वाला भी। कल ही आया हूँ मैं। टाइम निकालो अब इस पे, ठीक है ना। अच्छा, ये वैसे कोड तो समझ में आ रहा होगा, इजी है। अगर ये भूल जाओ, ये तो बस एक नेमिंग देना है, ठीक है, कि अगर ये n की वैल्यू 1 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, n ही रिटर्न करेगा। और ये मैंने बता दिया कि कब रुकना है, मतलब 1 के केस में रुकना है, और एल्स के केस में 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसी फंक्शन को कॉल करना है रिकर्सिव फैक्टोरियल। क्योंकि अब मैं फैक्टोरियल ऐसे तो नहीं लिख सकता, लिखने के लिए मैंने क्या बनाया है, इसका नाम बनाया रिकर्सिव फैक्टोरियल को कॉल करना है। और क्या है कॉन्सेप्ट कि n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है पुराने n को, या तो ये आगे लिख लो या तो पीछे लिख लो, बात तो बराबर है ना भाई। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, n माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n, हाँ? कौन से वाले में? नहीं ब्रैकेट यही रहेगा, n माइनस 1 मतलब एक n मंगा लो जो ओरिजिनल है, और एक उससे कम मंगा लेना, और वो भी अभी चलता रहेगा क्योंकि खुद ये फंक्शन है। अब मान लेते हैं यहाँ n माइनस 1 होकर के नंबर आ गया 3, तो फिर से ये काम करेगा इन्फाइनाइट तक नहीं ना, फिर एक टाइम आएगा ना n 1 बन जाएगा। हाँ, और उस केस में उस टाइम जो n है, n मतलब जो टोटल सॉल्व होकर के आया वो रिटर्न कर दे, ये वो कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर है? तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, रिटर्न चलाना है, कि ये चलाते रहना। ठीक है भाई अनुज, कैसे ही रन किया, रिकर्सिव फैक्टोरियल को बोला 5 का फैक्टोरियल बताओ, क्या बता रहा है 120, और यही होता है कि नहीं होता है।
5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब ये काम कैसे कर रहा है? इस रिकर्सिव फैक्टोरियल को मैंने बोला 5 का फैक्टोरियल बताओ, n की वैल्यू क्या है 5। क्या ये इफ चला? नहीं चला। क्या चला? एल्स चला। तो इसने बोला कि रिटर्न कर दो इसे दो फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? कि एक तो 5 माइनस 1 और एक एक्चुअल n जो था, है ना। और ये भी क्या है फिर एक मेरा फंक्शन है, फिर ये दोबारा चलेगा। 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो फिर ये कह रहा है अच्छा मुझे एल्स चल रहा है तो फिर से यही चलाना है, तो इसे दो पार्ट में रिटर्न कर दो, यानी कि 4 मल्टीप्लाई कर दो और इसे 4 माइनस 1 कर दो। फिर ये क्या आया 4 माइनस 1 होकर के 3। अच्छा 3 आया तो फिर इसे 3 कर दो और इससे फिर इसका मल्टीप्लाई ले लो। इसका मल्टीप्लाई क्या था? 3 है, और यहाँ पर 3 माइनस 1 कर दो। फिर यही काम इसके लिए 2 सॉल्व हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक टाइम आएगा यहाँ पर 1, और 1 के केस में हमने क्या बोला? n रिटर्न कर देना। n मतलब ये जो खुद चल रहा है पूरा, और ये खुद मतलब आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या आंसर आया? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, जो कि फाइनल आंसर आपका 120 आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली अप्लाई करना चाह रहा है। और एक ही फंक्शन खुद को बुलाए तो वो कौन सा अप्रोच कहलाता है? रिकर्सिव फंक्शन। कौन सा भाई? रिकर्सिव फंक्शन। बताइए कुछ पूछना है इसमें? देखिए ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कंपनीज में यूज होता है। इंटरव्यूअर इसलिए पूछ लेता है कि उसे पता है कि इजी कॉन्सेप्ट तो हर कोई याद रखेगा, ट्रिकी कॉन्सेप्ट बंदे भूल के आ जाते हैं, है ना। इसलिए वो इनमें से पूछ सकता है। बताइए कुछ पूछना है इसमें? नो। अब मुझे निकालना है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। क्या निकालना है? क्या होता है नेचुरल नंबर्स? जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल लो, तो क्या है ये 10 प्लस 9 प्लस 8, और ये भी कहाँ तक चलता रहेगा? ये भी बात वही है कि नहीं है? तो यानी कि 10 का मान लेते हैं सम के लिए मैंने ये सिंबल यूज कर लिया, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए। ये क्या होगा? यही फॉर्मूला n मल्टीप्लाई n माइनस 1 का सम। बात तो बराबर है कि नहीं है ना भाई? ये कहाँ तक चलते रहेगा? जब लास्ट में मेरा 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर है भाई अनुज? पक्का? अब इस हिंट को लेकर के सम के लिए बनाना है। सोचिए क्या करें? बहुत इजी है। इसी रिकर्सिव अप्रोच को यूज करना है, बस सम कराते हुए चलना है। जोड़ते हुए चलना। और यहाँ सॉरी ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर जोड़ते हुए जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, बस अप्रोच वही रहेगा। रिकर्सिव सम इनपुट पे क्या लेगा ये n। इफ n की वैल्यू अगर क्या रहती है तो क्या रिटर्न कर दे, और रिटर्न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना गड़बड़ हो जाएगी। और अदरवाइज रिकर्सिव सम को ही क्या करे? रिटर्न करे। और इसमें से एक n-1 और +1। बहुत बढ़िया। यही बना कि नहीं बना? स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? 55। सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? 55। सही है? कुछ पूछना था इसमें? बताइए भाई। नो? मीटिंग में कोई नहीं है, कोई बात नहीं। बताइए रिकर्सिव अप्रोच क्लियर था? तो क्या इसका डेफिनेशन? फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ठीक है, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, मेक श्योर देयर शुड बी सम टर्मिनेशन कंडीशन वेयर इट विल रिटर्न द फाइनल रिजल्ट, अदरवाइज ये एक लूप में फंस जाएगा और फिर क्या होगा? रिकर्सिव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, इतना बड़ा नंबर ले लिया, मुझे पता है इतने देर तक ये काम करेगा नहीं, तो फंक्शन सही है लेकिन फिर भी देखिए क्या हो रहा है? रिकर्जन है। देखा आपने क्या हुआ अभी? एक पर्टिकुलर वैल्यू तक। हाँ, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही ये काम करेगा रिकर्सिव फंक्शन। अदरवाइज आप कितने को कराते रहोगे भाई? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई मुझे तीनों से अमाउंट कलेक्ट करना है, अनुज भाई काम करो आप अपना पैसा इसे दे दो, आप आपको दे दो और मैं आपसे फाइनली पैसा ले लूंगा, तो मेरे में फाइनल पैसा आ जाएगा। अब आप 3 बंदे ना होकर के 30 करोड़ बंदे हो, एक तो पैसा देने में टाइम वेस्ट हो रहा है और दूसरा मैं वेट कर रहा हूँ कि कब लास्ट वाले पे आएगा तब मैं उससे लूंगा। तो भले ही मेरा फंक्शन सही है, छोटे मोटे आइटरेशन तक ये काम करेगा, लेकिन इसी में अगर बढ़ा दोगे तो वो रिकर्जन एरर दे देगा। कह रहा है कि भाई भले ही आपने ये बता रखा है कि इस टाइम पे रुकना है, लेकिन आपने कोड ही इतना बड़ा दे रखा है कि सिस्टम पहले ही रोक देगा उसे। मेरे कितने तक इसका ये बता रखा है ना, ये रहा आपका 29
2970 टाइम्स। हाँ 2970 टाइम्स, तो इन शॉर्ट आपने यहाँ पर बोल दिया 2970 तक का मुझे निकाल दो, ठीक है। हाँ आपने बोला 2971, ये भी चल रहा है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 3000 कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब आपका अटक गया, इसका मतलब ये एरर दे दे, वरना इतना अटकता ही नहीं होगा, है ना, ठीक है। ये क्लियर है भाई। सेम फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल तो इतने बड़े नंबर का देंगे नहीं, वो तो बहुत बड़ा जाता है, वो बात आप वैसे ही जानते हो। अगर आप 100 का फैक्टोरियल दोगे तो इतना बड़ा आता है, अब आप 3000 का फैक्टोरियल इमेजिन कर सकते हो। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अनुज भाई, 100 का फैक्टोरियल इतना बड़ा है, तो 3000 तो इमेजिनेबल ही नहीं है केस, सिस्टम वैसे ही फंसा देगा उसे। 3000 तो नहीं देंगे, खैर 2000 दे दिया। क्या कह रहा है मुझे, पहले ही एरर दे दिया, और एरर में क्या कह रहा है कि 4300 से ज्यादा डिजिट्स ये शो नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा होगा भाई, फैक्टोरियल ऑफ 2000 आप 5000, ये है फैक्टोरियल ऑफ 2000 है, देख लो भाई 5736 डिजिट्स आते हैं, इतने डिजिट्स वो शो नहीं करेगा मेरा सिस्टम, ठीक है, वैल्यू एरर दे रहा है। परफेक्ट, आई थिंक क्लियर है ना कैंडिडेट्स, यस या नो, कुछ पूछना तो बताइए, पक्का। सर बस उसमें गूगल में निकाला होगा तो किसी न किसी मेथड से निकाला, वो तो वेबसाइट नहीं, हमारे जुपिटर ने मना किया है भाई, कोड ने मना नहीं किया है, जुपिटर नोटबुक ने मना किया है। हाँ जुपिटर नोटबुक ने मना किया, जैसे कि किसी और पे करते हैं। हाँ ये तो बेसिक वेब डेवलपमेंट है। यहाँ पर बंदे ने भी देखो पैटर्न में शो किया हुआ अच्छे से कि 2000 का फैक्टोरियल मतलब 2000 समथिंग दिस समथिंग दिस समथिंग दिस, ठीक है, और एक एक करके यहाँ से इतना बड़ा आंसर आया, है ना, ये रहा। और यहाँ पर तो कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं क्या, कैलकुलेट फैक्टोरियल, इसकी भी हालत खराब है। VS में भी एक मतलब वीएस छोड़ो ना, ये क्या कह रहा है आपका वेबसाइट, 50,000 तक, कितना, हाँ 100,000 10,000, फिर भी बहुत शो कर रहा है भाई, 50,000 भी शो कर रहा है, देखो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 50,000 फैक्टोरियल में खुद 2 लाख डिजिट्स हैं। एक टाइम के बाद ना मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए आगे जा करके मैथमेटिक्स का एक डोमेन ही है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, इसमें पढ़ाई यही सब जाता है। नंबर सिस्टम दिखता बहुत छोटा है, लेकिन आगे जा करके पीएचडी में हमेशा छोटी चीज पे रिसर्च होता है ना, उस छोटी को ही बहुत बड़ा करके रिसर्च किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। चलिए अगला टॉपिक है हमारा डेकोरेटर एंड जनरेटर और लैम्डा, बहुत इजी टॉपिक है दोनों, तीसरा थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी दोनों बहुत इजी। परफेक्ट। डेकोरेटर का काम है डेकोरेट करना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन को क्या करना, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन को डेकोरेट करना या मॉडिफाई करना उसे, राइट। ऐसे देखिए अमन सर, मैंने यहाँ पर ये एक नॉर्मल फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, और इस फंक्शन का नाम मैंने रखा क्या नाम रखें, इस फंक्शन का नाम रखते हैं रूम, क्या नाम रखते हैं, रूम। ऐसे ही कि इस रूम से जो भी गुजरेगा वो डेकोरेट होकर के आएगा, है ना, या कुछ और नाम आपको बताना तो बता दो, हाँ वो भी कर देते हैं, ठीक है। हाँ BEAUTY ब्यूटी पार्लर, यही होगा या OUR आएगा, UR आएगा, इसी का लग रहा था, LOUR, ठीक है, हाँ राइट, ब्यूटी पार्लर, परफेक्ट। ये क्या होगा, जो आएगा डेकोरेट होकर के जाएगा, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो आएगा मतलब कोई तो आएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ ये डेकोरेट कर रहा है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन को, तो यहाँ आने वाला कोई और बंदा नहीं, एक खुद फंक्शन होगा, कोई और फंक्शन होगा, तो उसको मैं ये नाम दे दूं कोई फंक्शन, है ना। अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट लगाना हमेशा कॉल करना होता है, कॉल थोड़ा ना कर रहे हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
कोई फंक्शन भेजना है हमें, कोई डाउट तो नहीं? तो फंक्शन को कैसे डेकोरेट करके भेजेगा भाई? और उतना ज्यादा यूज नहीं होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ यू आर डेकोरेटेड और समथिंग कुछ दो चार ये लगा देते हैं, ठीक है। डेकोरेट हो गया भाई, सही है, कोई डाउट तो नहीं? कौन डेकोरेट हो गया? ये फंक्शन। तो ये फंक्शन इनके कहीं बीच में यूज होगा ना। फंक्शन को बुलाते कैसे हैं, बुलाने का तरीका कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ये एक फंक्शन है जो इनपुट पे क्या लेगा, कोई फंक्शन लेगा, और उस फंक्शन को ये बोलेगा कि भाई अब आप डेकोरेट हो गए, और कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? कोई फंक्शन यहाँ पर कौन है? जतिन। क्या नाम है इस फंक्शन का? जतिन। ये क्या होना चाहता है? डेकोरेट होना चाहता है। इस फंक्शन का ये अपने आप को कह रहा है आई एम जतिन, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ यहाँ और कुछ लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया आई एम जतिन, लेट्स डेकोरेट मी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से भाई, राइट, परफेक्ट। अच्छा, ये बात आप जानते हैं सुदर्शन भाई, अगर मैं जस्ट जतिन को कॉल करूं तो क्या आएगा मैसेज? आई एम जतिन लेट्स डेकोरेट मी, इतना ही आना है ना? पक्का ना? क्या ये डेकोरेट होकर क्या आ रहा है? नहीं, सर ये दो बार प्रिंट करवाएगा। ऐसे ही मैसेज दे रहे हैं यार। तो हाँ, उसके बगल में भी लिख सकते हैं ऐसे ही, मन कर ये हम चाह रहे हैं अगल बगल नीचे आ जाए तो ऐसे ही मैसेज दे दिया, ठीक है। पूछना पड़ता है ना। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, सही है। किसे डेकोरेट करना है? जतिन को। तो किस में जाएगा ये? कौन जाएगा? देखिए, डेकोरेटेड, इसका जस्ट खुद का अकेले का क्या मैसेज था? आई एम जतिन लेट। और अब क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, उसे बीच में जगह बता रखी थी ना, तो उस जगह में वो चल गया, और ऊपर और नीचे जो मैसेज था वो चल गया, है ना। ये जो फंक्शन जगह दे रखी थी वो चल, ये बस एक कॉन्सेप्ट है कोड लिखने का। इसको कभी कभार जरूरत पड़ जाती है तो हम इसे लिख सकते हैं, बस इसी कॉन्सेप्ट को डेकोरेटर बोलते हैं, कि ऑलरेडी फंक्शन, एग्जिस्टिंग फंक्शन दूसरे फंक्शन में जाके डेकोरेट होकर के आ जाएगा। कोई डाउट इसमें भाई? इसका बेसिक यूज क्या होता है? बेसिक यूज यही है कि आपने कोई ऑलरेडी फंक्शन बना रखा है, और कोई दूसरा फंक्शन बना रखा है जो किसी भी फंक्शन को डेकोरेट कर देता है, या कुछ वैल्यूज दे देता है, या कुछ मैसेजेस यहाँ पर दे देता है, या हाईलाइट कर देता है। तो ये जो नया फंक्शन है पुराने में जाएगा तो डेकोरेट होकर के आ जाएगा, ठीक है, मैसेज होकर के आ जाएगा, राइट। वहाँ पे तो यूज होगा सर, जैसे सर हमने एक फंक्शन बना रखा है, तो उसे कुछ कंटेंट हमें नए फंक्शन में चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ पे भी मंगा सकते हैं, बिल्कुल सही है ना, वहाँ पे मंगा सकते हैं, बिल्कुल सही, राइट। अच्छा, अब इसी को बनाने का शॉर्टकट तरीका है जहां पर ये बिहेवियर ना चलाना पड़े। शॉर्टकट तरीका क्या है कि हम यहाँ बना रहे थे ना जतिन नाम से, मान लेते हैं मैंने मोहन नाम से बनाया, अब मैं इसे क्या करना चाहता हूँ? डेकोरेट करना चाहता हूँ, यस या नो? तो मैं इसे चलाऊंगा नहीं, क्योंकि चलाऊंगा तो ये कोड बन जाएगा। मैं इसके ऊपर बता दूंगा कि इसे किसके हेल्प से डेकोरेट कर लो, @ब्यूटी पार्लर के हेल्प से डेकोरेट कर लो। तो इस टाइम में ये फंक्शन अपने आप डेकोरेट होकर के चलेगा, चलाना नहीं पड़ेगा, ये चलेगा अपने आप। देखिए, क्या मोहन को बुलाना पड़ रहा है मुझे? मोहन अपने आप क्या हो रहा है? बुलाया जा रहा है, और अपने आप चल पा रहा है, यस या नो? तो ये जो @ का कॉन्सेप्ट है, मोहन, आप वो ब्यूटी पार्लर के उसमें कर दिया फंक्शन। देखो अगर मैं ये ऐसे बनाता तो क्या मोहन चलता है अपने आप? मोहन तो बनता है बस। लेकिन अगर मैं @ के साथ कह रहा हूँ कि इसे ब्यूटी पार्लर में भेज दो, तो ये मोहन अपने आप किस में चले जाएगा? ब्यूटी पार्लर में। और इस क्योंकि मोहन को वो चला रहा है ना ब्यूटी पार्लर, तो वो ब्यूटी पार्लर इसे भी चला करके भेज देगा। अगर मैनुअली चाहते हो तो मैनुअली इस तरीके से लिखो, और अगर उसी टाइम चाहते हो इंस्टेंट, तो इस तरीके से @ का कॉन्सेप्ट यूज कर लो। और ये @ का कॉन्सेप्ट ही हमारा डेकोरेटर कहलाता है, डेकोरेटर कहलाता है, यही कॉन्सेप्ट ही डेकोरेटर कहलाता है, कि जिस इस वाले फंक्शन को डेकोरेट करना है इसके ऊपर ये लगा दो। तो ये है डेकोरेटर, और ये डेकोरेट हो रहा है। नंबर्स ऑफ लाइन जो करना है हाँ, मल्टीपल पास कर दो। आपने बोला कि भाई @ जतिन को भी यहाँ पर ये @ब्यूटी पार्लर किसे भेज दो इसमें? जतिन ये को। बताइए कि हाँ। जैसे कि आपने ब्यूटी पार्लर लिखा, उसमें जतिन, मोहन, रवि तीनों को नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं, नहीं, एक एक इंडिविजुअल जाएगा। हाँ,
तो हम टैग कर सकते हैं हाँ, ब्यूटी ऐसे पार्लर को हमें हर बार टैग करना हाँ है। @@ देना पड़ेगा ऐसे। बट इसको मल्टीप्लाई अगर करते ब्यूटी पार्लर मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई। मतलब नहीं कर ठीक है, आप सकते पूछ हैं, रहे हो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे भी नहीं कर नहीं सकते। चलेगा। ब्यूटी पार्लर में गए थे, एक ही सीट पे बैठा के तीनों नहीं वो तो खैर एक अलग बात है, वो तो एक अलग बात है। बात है, वो हाँ जायज़ वो तो है। एक अलग बात है। नहीं कभी हाँ? कभी होता है ना कि एक ही चीज को 4 बार अगर लिखना है नहीं तो ये मना, multiply- ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर आप अगर ये जतिन डिक्लेयर भी करते हैं तो हाँ। देखिए एरर दे रहा है आपको, कह रहा है फंक्शन इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये यही बात है कि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जतिन को 3 से मल्टीप्लाई कर, तो सेम एरर आएगा, राइट? वो कॉल नहीं करेगा उसे, है ना? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बताना पड़ेगा भाई। वैसे बात सही है, एक बार में एक ही बंदा जाएगा, या एक सीट पे एक ही बंदा बैठेगा, या एक बंदे पे एक ही कोई ब्यूटिशियन होगा, है ना? सारे केस में एक ही चीज वैलिड है। लेकिन एट अ टाइम एक फंक्शन को डेकोरेट करना है तो एक डेकोरेटर पास करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पर कि ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी पार्लर को भेज दो और उस ब्यूटी पार्लर में जतिन भेज दो, तो ये फंस गया कि नहीं फंस गया, राइट? इसलिए ये दिक्कत आ जाएगा इधर। क्लियर है? परफेक्ट। ये बस इतना ही था कॉन्सेप्ट, ये डेकोरेटर ये क्या करेगा, डेकोरेट करने में हेल्प कर देगा। बाकी आप 2-4 ऑनलाइन एक्सप्लोर कर लेना, और भी अच्छे एग्जांपल मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा ट्रिकी कॉन्सेप्ट ये नहीं है, ठीक है? इससे भी इजी कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसका नाम है भाई अनुज जनरेटर। नाम में ही देखो पहचान है इसका, क्या नाम में रखा है, क्या बताना चाह रही है? छह जनरेट करना चाहिए। कुछ ही जनरेट करेगा, ठीक है? क्या जनरेट करेगा? जो भी आप इसे बताओगे, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बैग है ना? इस बैग जो है, इस बैग में मैंने बुक्स रखे हुए हैं, तो हर बार मैं ये जादुई बैग है, इस बैग से मैं बोलूंगा कि मुझे कुछ दो, तो ये क्या करेगा, एक बुक ला करके दे देगा। दोबारा बोलूंगा मुझे कुछ दो, तो ये क्या करेगा, तो ये जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? एक एक बुक, एक एक बार में, ठीक है? तो जनरेटर कॉन्सेप्ट की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? जनरेटर कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई आप एक एक करके मेरे से जनरेट करा लो, एक बार में सारी चीज मत मांगो, ठीक है? जैसे जनरेटर काम कैसे करता है, डेफ, आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी नदी देवता वाली, जिसमें कुल्हाड़ी उसकी क्या हो जाती है, हाँ सुना सुना। हैं? गिर जाती गिर है, जाती है, फिर वो सोने की देता है, फिर वो चांदी की देता है, फिर वो लोहे की देता है ना? ऐसे कुछ होता है कि नहीं होता है भाई? हाँ? सुनी तो है, पर बहुत पहले शायद किताब में थी कोई। हाँ, हाँ हिंदी की बोलते हैं। हाँ, हिंदी में ही होगी। रिवर गॉड, राइट? ठीक है, इंग्लिश में भी थी। इंग्लिश में हाँ हो सकती है, क्या दिक्कत है? जैसे हमने नदी देवता ना लिख करके रिवर गॉड लिख दिया, ठीक? तो जनरेटर कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, इसे ना यील्ड बताना पड़ता है। कि पहली बार जब भी कोई बंदा इससे वरदान मांगेगा तो ये हमेशा यही देगा। क्या देगा? ठीक है? और ये यील्ड बार बार लिखना है भाई, ध्यान ब्रैकेट रखना। नहीं आए। नहीं ब्रैकेट नहीं आएगा। जो भी डार्क कलर में पाइथन में चल रहा है जुपिटर नोटबुक में, वो स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट पे ब्रैकेट नहीं लगता। जैसे डेफ हमने यहाँ ब्रैकेट डाला, कैसे? नहीं ना, है कि नहीं है? ये डेफ भी कैसा है हमारा, देखिए डार्क ग्रीन कलर में है कि नहीं है? तो ये यील्ड भी हमारा ऐसे ही आएगा, स्टेटमेंट है। यहाँ रिटर्न के बगल में भी हम ब्रैकेट नहीं लगाते, याद है ना? रिटर्न भी नॉर्मली रखते हैं, ठीक है? दूसरी बार इससे कोई मांगेगा, लेकिन दूसरी बार डायरेक्ट कोई पहुंच जाएगा क्या? पहली बार से दूसरी बार पे पहुंचेगा। तीसरी बार, चौथी बार, चौथी बार, लकड़ी की जी, प्लास्टिक देते हैं। प्लास्टिक की बनी। अरे एक बात बताओ मुझे, लकड़ी की कुल्हाड़ी क्या होगी भाई? लकड़ी की भी होती है। मतलब नहीं, डंडा लकड़ी की लकड़ी तो का। होती है, डंडा लकड़ी का ना, वो तो नहीं समझ रहे हो ना, वो जो नीचे नहीं, वो तो मेटल वाला पार्ट है, ठीक है? हाँ, पता लगा उतने डिटेल में चले गए, ठीक है? अब इसके बाद स्टील, स्टील उस समय में नहीं होगा भाई, प्लास्टिक है प्लास्टिक, स्टील हटा दो, यहाँ तक रखते हैं। अच्छा, और इससे लास्ट में अगर कोई मांग रहा है सारे ये सब दे दे रहा है, कह रहा है भाई सारे ले जाओ, ठीक है? ऑल, ऑल कैसे जाएगा? ये लिस्ट बना दिया ना हमने। क्यों भाई, ये क्लियर है कि नहीं है?
बन गया। जैसे यहाँ मैंने रिवर गॉड को रन किया तो ये क्या कह रहा है मुझे? फंक्शन है। क्या कह रहा है ये मुझे? फंक्शन। इसको जैसे ही ब्रैकेट के साथ रन किया तो क्या कह रहा है मुझे? जनरेटर। यही तो टॉपिक का नाम है ना, जनरेटर। कैसे नो गाइस? और यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पे टाइप चला के चेक किया कि भाई जरा इसका टाइप बताओ, तो क्या बता रही है? जनरेटर। ये क्या करेगा? जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? एक बार में एक चीज को। क्या है पहली चीज? गोल्डन एक्स। तो यहाँ पर वो जो बंदा है, बंदा किसके पास गया? ठीक है, अब उस बंदे को हम यहाँ पर चलाएंगे तो ये भी क्या जनरेटर ही है। तो ये बंदा बोलेगा नेक्स्ट, ये वाली कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, नेक्स्ट वाली कुल्हाड़ी दो। तो कौन सी कुल्हाड़ी मिलेगी? एक बार में एक ही मिल पाएगी। अगली कौन सी मिलेगी? अगली आयरन। उसके बाद सारे, और इसके बाद कुछ नहीं, तो एरर आएगा, राइट। और वो एरर क्या कहलाएगा मेरा? स्टॉप इटरेशन। तो कहने का मतलब ये जो जनरेटर है ना, ये एक एक करके जनरेट करता है और एक एक करके आपको रिजल्ट को रिटर्न करता है। इससे जब सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो फिर ये एरर दे देगा। जनरेटर का यूज क्यों पड़ता है? क्योंकि आप कितना भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो इसके अंदर में, और एक बार में दूसरे पे नहीं जाने देगा। एक बार में भी कोई चीज ऐड करनी होती तब भी यूज होगा। हाँ, एक बार में सीक्वेंस में चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आते के साथ ये मांग ले, नहीं, उसे मिलेगा तो स्टार्टिंग से ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये क्लियर है ना? जनरेट कर रहा है, एक बार में एक चीज को जनरेट कर रहा है। बताओ, इसमें कुछ पूछना है तो? इसका यूज क्या होता है वो समझ। यूज देखिए, जैसे कि हाँ बोलिए। इस चीज में यूज जैसे इसको बनाने का दूसरा तरीका भी है। क्या है भाई अनुज? हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा हुआ है ना? मैं इतना बड़ा रेंज चला रहा हूँ, आपको पता है बहुत बड़ी रेंज है ये, राइट। और मैं हर एक आई का क्या स्टोर कर रहा हूँ? स्क्वायर। आपको पता है डेटा के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, क्या ये स्टोर कर पाएगा मेरा रैम? इतना नहीं कर पाएगा, देखना ध्यान से। पक्का वेट करते हैं। जुपिटर तो आगे देगा, सम और एरर आ रहा है? कौन सा एरर है? मेमोरी। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है आपके सिस्टम की सिंपल सी भाषा में औकात नहीं है कि इसे आप स्टोर कर सको सिंपल लैंग्वेज में, राइट। मेमोरी एरर आ गया हमारा। क्यों आ गया मेमोरी एरर? क्योंकि ये सारा एक जगह स्टोर करना चाह रहा था। ठीक है भाई, आप पे दो चीज है, एक तो मैं आपको पैसे छापने की मशीन दे दूं या दुनिया भर का सारा पैसा दे दूं, क्या स्टोर करना ज्यादा आसान है? क्यों? उससे छापेंगे, यूज कर लेंगे, वो छापेंगे, यूज कर लेंगे, है ना? तब निकाल लेंगे, है ना? जब जरूरत होगी तब निकाल लेंगे। और अगर पहला बना बना मिल गया सारा तो फिर टेंशन भी रहेगी, कहीं कुछ हो ना जाए, कि जल जाए, कोई काम लगा दे, पानी डाल दे। टेंशन रहेगी ना। यही वो जनरेटर है। समझ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक एक चीज को ला करके देगा कि भाई जनरेट करा लो इससे, राइट। जैसे जैसे फॉर्म हाँ। है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया और आपका जो भी चीज है सब एक ही जगह हाँ। स्टोर होगा, उससे बड़े अलग अलग। बिल्कुल। अब ये इसी को अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में स्टोर ना करके टपल में कर लो, किसमें? कोड को रन करने में बताओ कितना टाइम लगेगा? लिस्ट में बहुत टाइम लगा, 1 मिनट लगा और मेमोरी एरर है। इसमें कितना लगना चाहिए एटलीस्ट? ज्यादा लगेगा कम लगेगा? आप बताओ। हैं? कम लगेगा। कितना? 1 मिनट है तो इसमें कितना लग जाएगा? टपल के हेल्प से जनरेटर बना रहे हैं, यील्ड के हेल्प से नहीं, क्योंकि यील्ड में तो लिखने में पागल हो जाएंगे। हैं? टपल के हेल्प से बना रहे हैं, बताइए। ये 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लेगा, ये बन गया। नहीं लिया भाई, वो बन, कोड चल गया, देखो एरर नहीं आया। कुछ नहीं आएगा। और ये डेटा क्या है? वापस से जनरेटर है कि नहीं है? अब ये छापने की मशीन है, लेकिन ये इस मशीन से गद्दारी नहीं करनी है। ये वही सोने देने वाली मुर्गी है, पेट फाड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एक एक करके वेट करोगे तो डेली मिलता रहेगा। तो कैसे मिलता रहेगा? नेक्स्ट किसके ऊपर? डेटा के ऊपर। 1 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक आप चलाओ, जब तक ये वो आ चुकी है, रेंज आ चुकी है। फिर से सारे मांगोगे तो फिर से गुस्सा हो जाएगा। आपने सारा मांग लिया, आपने कहा मुझे सारा दे दो लिस्ट में,
वही बात है कि डेडलाइन का काम में बिताना हाँ। पड़ेगा तुमको नीचे। सारा मांग लिया है ना, फिर गड़बड़ हो गया मामला, फिर ये कोशिश करेगा और नहीं मिलेगा इसे कुछ भी, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जनरेटर का कॉन्सेप्ट, ये क्लियर है। वेट करते हैं, और सुदर्शन भाई का कहना है कि कुछ नहीं आ रहा है तो एरर तो आएगा ही, राइट। आ रहा है मेमोरी एरर हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा जनरेटर का कॉन्सेप्ट, इजी था। बताइए कुछ पूछना है इसमें तो? नो, पक्का पानी नहीं पीना आप लोग को? हेलो, निकलेगी तो इसको तो आपको तो मिलेनियम सिटी सेंटर गुड़गांव वाली पकड़ ले, छोड़ ऐप डाउनलोड कर ले, तेरे समझ में ना आए ना, मेट्रो को ऐप डाउनलोड कर ले, उनको बता देते हैं लोकेशन कोई ऐप को डाउनलोड करा रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आता है, नंबर बताओ। मेट्रो की। हाँ दिल्ली है ना, हाँ दिल्ली मेट्रो का एक व्हाट्सएप नंबर आता है, मैं एक बार क्या दिखाया सर उसमें? उसमें बस कुछ नहीं, लोकेशन डालना है, अपने आप आ जाएगा, व्हाट्सएप पे टिकट आ नंबर जाएगा। बताऊं, टिकट वो डालिए वो बता मैं नंबर भेज रहा हूँ आपको ग्रुप में, ठीक है। तीन से पाँच है ना, हाँ। इसमें कुछ नहीं, मैसेज में हेलो करना है, अपने आप सारे ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये शेयर ही कर दूं सीधा? हाँ ये नंबर शेयर कर दो सीधा उससे, ये सबसे भाई फास्ट तरीका है, इससे बढ़िया मुझे कुछ नहीं लगता। आज तक पे आ रहा था, हाँ कुछ इन्होंने नया निकाला है। हाँ, ये तो बहुत टाइम हो गया इसको, तो 1-1.5 साल से ऊपर ही हो गया इसे। क्यों सर, इस पे हेलो लिखो और डेस्टिनेशन डालो और बस टिकट QR कोड आपके व्हाट्सएप पे। बताओ आईटी का कितना अच्छा यूज कर रहे हैं बंदे इस। नेट ऑन कर ले, टिकट ऐप है भाई, मैंने भेज दी मेरे तरफ से, निकल चुका स्टूडेंट करके करिए, नंबर डालिए ठीक से, जनरेटर के दो कॉन्सेप्ट है, डेस्टिनेशन भर दिए, QR कोड आपको पेमेंट कर दिए तो आपके टिकट मिल जाओगे। ये रहा, एक यील्ड वाला है यार और एक ये वाला है, कोई सा तो देख ले डेस्टिनेशन फिर किसके लिए बात करनी है पहला ये रहा। कितना तरीका। इसमें यील्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अगर आप कह रहे हैं कि भाई इसे ये बना दो, है ना, ये कुछ इस तरीके से, तो वो इशू नहीं है, बस वो पहले बार में 2 दे देगा, ठीक है। ये रन करोगे ना तो पहले बार में 2, क्योंकि ये बात आप जानते हैं, इससे ज्यादा जब हम बगल में लिखते हैं विदाउट ब्रैकेट तो वो टपल बना देता है, तो वो टपल बना देगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 यील्ड चला देगा, राइट, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े भाई, अगला कॉन्सेप्ट यस या नो, और आज फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, राइट। फंक्शन का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन इंटरव्यू में क्या हो भाई अनुज? नहीं लैम्डा तो ठीक है उधर, लैम्डा लैम्डा नहीं लैम्डा, ठीक है। ये लैम्डा लोमड़ी से काम नहीं चलेगा इधर, ये लैम्डा फंक्शन है, राइट। लैम्डा ना एक एनोनिमस फंक्शन है, एनोनिमस का मतलब है बेनामी, संपत्ति तो नहीं बोलेंगे इसे, बेनामी फंक्शन। बेनामी फंक्शन का मतलब कोई फंक्शन का नाम नहीं, इसका कोई नाम नहीं है। एनोनिमस को बोला ही जाता है अज्ञात, जिसका कोई नाम ना हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो जिसका कोई नाम नहीं है, और दूसरी बात सुदर्शन भाई कि ये वन लाइनर होता है, ये एक लाइन से दूसरे लाइन पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली में वन लाइनर फंक्शन होता है। कैसे काम करता है, एक मैंने फंक्शन बनाया डेफ, जो क्या करता है, 2 नंबर को ऐड करता है, a, b। अभी ये लैम्डा नहीं बता रहा हूँ, ये बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, है ना। ऐड को कॉल करेंगे, 2 नंबर देंगे और यहाँ पर देखिए बढ़िया सा आंसर आ गया। लेकिन
ये जो ऐड नाम का फंक्शन है मेमोरी में जगह ले लिया इसने, लिया कि नहीं ले लिया? आईडी मिल रही है, इट मींस इसका मेमोरी में एलोकेशन हो चुका है, राइट? सेम आप यहाँ बोलेंगे कि जरा लैम्डा भाई साहब को बुलाओ, ठीक है? लैम्डा भाई साहब को बुलाओ। जैसे यहाँ इनपुट में 2 बता रखे थे पैरामीटर, सेम यहाँ पर भी बता दो। कॉलन लगाओ, ब्रैकेट लगाने की जरूरत सुदर्शन भाई नहीं है। और यहाँ रिटर्न नहीं लिखना होता, यहाँ जो लिख दिया वही रिटर्न माना जाता है, ठीक है? वचन ही है शासन इसका। जो लिख दिया वही रिटर्न है। क्या लिखा हमने कि ए और बी लेना और क्या रिटर्न कर देना, ए प्लस बी। रन किया तो क्या कह रहा है ये? लैम्डा है। कोई डाउट इसमें? 1,2 यहाँ पर इसे मैंने कुछ इस तरीके से स्टोर कर लिया, ठीक है? इसे मैंने 2 बगल में नंबर दे दिए, कौन से? इनपुट पे 2 और 3, और 2 और 3 का क्या सम आया? 5। क्या ये लैम्डा कभी मेरे मेमोरी में स्टोर हुआ? क्या कोई नाम दिया इसका मैंने? ये आया, चला और गया, है ना? पक्का कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? सुदर्शन भाई क्लियर है? अब इसका अच्छा लेवल देखिए। लैम्डा जो इनपुट पे एक नंबर लेगा और बताएगा कि ये इवन है या ऑड है। इफ अगर ये नंबर x अगर 2 से डिवाइड हो करके अगर 0 आता है तो क्या होता है? वो इवन होता है ना? ये बात तो क्लियर है? अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या होता है? ऑड होता है। ये बन गया फंक्शन। इस फंक्शन को ऐसे लगाएंगे ब्रैकेट, और इसके बगल में क्या चेक करना चाहते हैं? 23। तो 23 क्या है? ऑड। 22 क्या है? इवन। क्या ये कहीं पर स्टोर हो रहा है हमारा? नहीं, आ रहा है, काम कर रहा है और जा रहा है। तो ये एनोनिमस फंक्शन है और वन लाइनर फंक्शन है, आता है, काम करता है और जाता है। और इसका लेवल देखिए। अच्छा, लैम्डा आपने बोला कि इस बार ये क्या करेगा? इस बार ये इनपुट में लिस्ट लेगा। क्या लेगा? इनपुट पे लिस्ट लेगा और उसमें से इवन नंबर अलग करके दे देगा। उस लिस्ट में बहुत सारे नंबर होंगे लेकिन क्या अलग करके दे देगा? इवन नंबर। तो अगर ये काम मैं बेसिक अप्रोच लेके चलूं तो मुझे कुछ ऐसे करना पड़ेगा सुदर्शन भाई। इतनी बड़ी कहानी चलानी पड़ेगी, है ना? हाँ बोलो। ये पता नहीं क्या क्या है, ये बोल रहे हैं यहाँ से इन्हें जाना पड़ेगा, फिर 2 नंबर से ये 2 नंबर पाए। क्या कह रहे हो? प्लेटफॉर्म नंबर बता रहा होगा वो, 2 नंबर से यहाँ आ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। ऐप क्यों बात कर? अभी वो है तो क्या मामला क्या फंसा? मैं तो मामले नहीं समझा ना। अरे ये बात है, पता नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या है। क्या क्या है? ऐप में डाला होगा। हाँ। तो दिखा दे नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चेंज करो ये, तो वही हाँ। लिख के भेजे। तो वो तो वहां जाके पूछ लेगा ना, वहां जाके पूछ लेगा। भाई 140 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ मेट्रो में घूमते रहते हैं। हाँ। एक बंदे को पकड़ना है जो जो जो, जो सर्वज्ञाता होता है, उसे सारे रास्ते पता होते हैं। और मुंबई रहता है, हाँ। रेलवे में जॉब करते हैं। कोई बात नहीं। ये मत बोल देना कि मतलब ये वहां पर जानकार आदमी है। रेलवे में पहुंच करके हाँ, चलो कोई नहीं, पायलट है लेकिन प्लेन नहीं चलाएंगे। क्यों? पता लगा लोगों को, क्योंकि लोगों को पायलट है। ठीक है, तो ये एक मेरा एक बेसिक अप्रोच था जो हम डेफ का अप्रोच लेके चलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे इसे इवन नाम से स्टोर ही नहीं करना, क्यों फालतू में इसे इवन नाम से स्टोर कर रहे हैं? देख रहे हैं मेमोरी में कंज्यूम हो रहा है मेरा ये डेटा, है ना? लैम्डा जो कि इस बार इनपुट पे क्या लेगा सुदर्शन भाई? लिस्ट लेगा। लिस्ट लेगा और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चलाएगा फॉर आई इन डेटा। किसी भी आइट्रेशन में इफ आई का मॉड्यूलस 2 अगर 0 निकलता है, उस केस में क्या रिटर्न कर दे? उसका आई रिटर्न कर दे। आई मतलब उसी नंबर को रिटर्न कर दे। ये फंक्शन यहाँ ब्रैकेट में लगा दिया, ये फंक्शन बन गया। और इस फंक्शन को कौन सा डेटा से टेस्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल
नंबर्स नाम से ये मेरे पास नंबर है ना। इन्हें मैं दोनों पे रन करूंगा, एक तो इस वाले पे भी, पहले तो मैं इवन वाले पे रन करता हूँ, तो इवन वाले पे रन करता हूँ तो ये मुझे इवन नंबर बता रहा है ना, इसके अंदर ये मौजूद है, लेकिन वो इवन नाम का फंक्शन स्टोर करना पड़ा। और दूसरा मैं इसके ऊपर रन करता हूँ और क्या पास करना है यहाँ पर मुझे, नंबर्स। तो भी ये क्या सेम बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ये मेरा बेसिक अप्रोच है और ये मेरा लैम्डा अप्रोच है, ठीक है। इसे कहते हैं लैम्बडिस्टिक अप्रोच, ऐसा कुछ नहीं है ये अभी जस्ट मैंने बोला ऐसा कुछ अप्रोच नहीं होता। क्या कह रहे हो भाई बताओ। लैम्बडिस्टिक अप्रोच कुछ नहीं होता, फैंटास्टिक अप्रोच होता है ना, ऐसा नहीं है कि फैंटास्टिक और लैम्डा मिल करके लैम्बडिस्टिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ क्या कह रहे हो। स्टोरी नहीं करेगा तो कंज्यूम करेगा नहीं, ठीक है ना भाई, बस ये नॉर्मल सी बात है। अब आप ट्रेन में बैठे हैं, थोड़ी देर थोड़ी देर के लिए आपके को पैसेंजर्स ने बोला भैया थोड़ा सा पैर हटा लो, बस थोड़ी देर के लिए मुझे जगह चाहिए, वो आपने लिया, अपना काम किया और वो गया, ठीक है। टिकट नहीं है उसके पास वहां रहने के लिए, परफेक्ट। तो ये वाला अप्रोच क्या यूज कर सकते हैं, ये अप्रोच ज्यादातर यूज होता है कंपनी में, लैम्डा अप्रोच यूज होता है। लैम्डा आता है, काम करता है और चले जाता है। हाँ ये आया चला और गया, बस बात खत्म, ठीक है ना, वो चीज है। चलिए अब इस लैम्डा के बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है, मैप फिल्टर एंड रेडियस। इसका क्या काम है इसका बताते हैं। ये कहता है कि अगर आप इस फोर लूप को अवॉइड करना चाहते हैं लैम्डा में, तो इसके तीन कॉन्सेप्ट हैं, या तो मैपिंग करा लो, या फिल्टर करा लो, या रिड्यूस करा लो, ये तीन कॉन्सेप्ट है। इससे पहले मैं इससे लैम्डा के दूसरे एग्जाम्पल भी देता हूँ। कैंडिडेट्स मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर कंपनीज के नेम है, ये है, मुझे हर एक के आगे @ लगाना है, हमने सीखा हुआ है बेसिक फंक्शन अप्रोच, राइट। क्या होता है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं लैम्डा अप्रोच बताता हूँ। लैम्डा क्या करेगा, इनपुट पे डेटा लेगा, डेटा ले लो या कोई भी आप बोल दो कि LST लेगा, LST मतलब लिस्ट लेगा। अच्छा हमने LIST क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लिस्ट ग्रीन कलर में आ रहा है, इसलिए हमने LST लिखा। कोई भी लिस्ट लेगा और क्या करेगा कि फोर लूप चलाएगा, किसके ऊपर, फॉर I इन LST के ऊपर। हर एक आइट्रेशन में आई रिटर्न नहीं करेगा, उस आई के साथ @ ऐड कर देगा, बन गया फंक्शन। इस फंक्शन को ब्रैकेट में एनक्लोज करो और ये फंक्शन किसके ऊपर चलाना है, आया कि नहीं आ गया, राइट। सारे के सारे बन के आ गए एक बार में, इजी था, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे कोडिंग में जाते हैं ना, आप देखते हैं कि हम जानबूझ के लेंथी अप्रोच पढ़ के निकलते हैं कि दैट आगे जाकर के शॉर्टकट अप्रोच पे हमें काम करने में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना रहे हैं कि हाँ इस तरीके से काम हो सकता है। बताओ भाई सुदर्शन, कौन सा अप्रोच है ये वाला कौन सा अप्रोच है, हाँ लैम्बडिस्टिक अप्रोच ठीक है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई अनुज भाई यहाँ पर ना लूप चलाना पड़ रहा है, तो इसी लूप से बचने के लिए हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट है, एक का नाम है मैप, एक का नाम है फिल्टर और एक का नाम है रिड्यूस। मैप हम तब यूज करते हैं जब मैं किसी फंक्शन को किसी भी इटरेबल्स के साथ मैप करा दूं। मैप कराने का क्या मतलब है, एक बैग है, एक बैग के अंदर 40 बुक रखे हैं, मैंने एक टास्क दे दिया, हर एक बुक को निकालना और स्टिकर चिपकाना है। तो क्या टास्क है, टास्क मतलब फंक्शन, क्या करेगा फंक्शन, स्टिकर चिपकाएगा। किसके ऊपर चिपकाना है, बुक के ऊपर। बुक किसके अंदर रखा हुआ है, बैग के अंदर। तो मैं लूप चलाना नहीं चाहता, मैं कहता हूँ इसे मैप कर लो, मतलब इस फंक्शन को इसके साथ मैप कर लो। तो मैप अपने आप समझ जाएगा मुझे क्या करना है, एक एक बुक निकालना है और इसके ऊपर ये फंक्शन चलाना है। और वो फंक्शन क्या कहता है, स्टिकर चिपकाना, तो स्टिकर चिपका देगा। कोई डाउट तो नहीं ना, पक्का। तो जब हम मैप अप्रोच यूज करते हैं तो यहाँ पर अनुज भाई हमें ना सिंगल बुक के साथ क्या करना है ये बताना होता है। क्या बताना होता है भाई, जब हम मैप यूज करेंगे तो उस फंक्शन में एक बार में एक ही बुक जाएगा ना, उस एक बुक के साथ क्या करना है, हमें स्टिकर चिपकाना है। तो जब हम मैप कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो सिंगल एलिमेंट के लिए हम फंक्शन लिखते हैं कि सिंगल एलिमेंट के साथ हमें क्या करना है। कैसे, ध्यान से देखते हैं। जैसे अभी ये मैंने कोड बताया था ना, डेटा ये वाला, मैं कह रहा हूँ डेटा मेरे पास अवेलेबल है, इस ओला मेटा टाटा इन सब के साथ जो करना है वो तो ठीक है, @ लगाना है। इस एक के साथ क्या करना है, एक के साथ @ लगाना है। हम सारे के लिए नहीं बताएंगे, हम किसी
एक के लिए बताएंगे। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया एक लैम्डा नाम का फंक्शन है, वो इनपुट पे एक डेटा लेता है जो कि x है, और उस x के साथ क्या कर देता है, एट द रेट ऐड कर देता है। क्या ये बात बोल सकता हूँ? सिंपल है कि नहीं है? ये फंक्शन मुझे किसके ऊपर चलाना है? अब क्योंकि ये एक बार में एक के साथ ही चल सकता है, तो मान लेते हैं ये फंक्शन मैंने बोल दिया ऊबर के ऊपर चलाओ, तो देखो एट द रेट ऊबर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ये फंक्शन एक के ऊपर नहीं, एक से ज्यादा के ऊपर चलाना है। किसके ऊपर? तो ध्यान रखना ये है मेरा लैम्डा फंक्शन। लैम्डा कहता है कि भाई मैं एक के ऊपर क्या काम करूंगा, वो समझ में आ गया। और इस लैम्डा को मैं भेज दूंगा किसके अंदर? मैप के अंदर। मैप कहता है मुझे दो चीज बताओ, पहला कौन सा फंक्शन चलाना है, और दूसरा किसके ऊपर चलाना है। तो किसके ऊपर चलाना है? डेटा के ऊपर। तो यहाँ पर मैं डेटा लिख दूंगा, और देखिए ये जैसे ही रन करूंगा तो एक ऐसा आंसर आ जाएगा। और ये क्या है? ये मैंने पढ़ना बता रखा है, इसे क्या कहते हैं? मैप ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे इसे? जो भी नाम होता है और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना होता है। और ये कहाँ पर स्टोर है? इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? इसके अगर सारे एलिमेंट बाहर चाहिए तो सीधा इसे क्या कर सकते हैं? लिस्ट में टाइपकास्ट कर सकते हैं। आ गया कि नहीं आ गया? राइट? क्या लूप चला? नहीं आया समझ में? ऊपर से गया है? पूरा कॉन्सेप्ट ही ऊपर से गया? कुछ हवा पानी कुछ नहीं लगा? जब लूप के थ्रू हो सकता है तो मैप का यूज क्या चीज? तो लूप के थ्रू हम कर सकते हैं वो काम। कर सकते हैं, मैप फास्ट है। ठीक है, लूप में आप एक एक आइटरेट कर रहे हो, उसमें भी वो एक एक इटरेट कर रहा है, लेकिन ये इनबिल्ट फंक्शन है और एक हमने बनाया हुआ है। इनबिल्ट वाला बढ़िया होगा। ठीक है भाई, जैसे ये बोतल खरीदी हमने, ये 20 रुपए की बिस्लरी मिली, उसमें बिस्लरी का ओरिजिनल पानी था। अब बॉटल ये भी रख सकते हैं और पानी अपना भी भर सकते हैं, लेकिन इस टाइम इसमें कौन सा पानी होगा? अपना भरा। तो वो फील नहीं आएगा दूसरा वाला जो एक्चुअल नई बॉटल पे आता है। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है कौन सा? मैप। और लूप हमारा कॉन्सेप्ट है। आपको वो यूज करना है तो वो यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जब किसी दूसरे डेवलपर्स का देखोगे तो वो ये यूज करके बैठा होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, ये मेमोरी कंजप्शन कम करेगा। वही तो मैंने बोला, सब पे लगाएगा। किसी दो पे लगाना है। ये पर्टिकुलर पे वही बताया, क्या चीज? पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर जैसे बता रहा था ना। पर्टिकुलर एक पे बताया तो था, उसके लिए एक कोड लिखा है ना, ये रहा मैंने। पर्टिकुलर एक पे कराना नहीं है, पर्टिकुलर एक के लिए करवाना है, वो सब पे करेगा वही काम। कि मुझे बताना है अच्छा ओला के साथ ये काम करते हो तो यही काम सबके साथ करो। हाँ, वो चीज मैं कह रहा हूँ। अच्छा, और लूप में क्या है तो सबको एक साथ लेके हाँ, लूप में सबको बता दे कि ये काम सब पे करना सब पे है। करना हाँ, मैप कहता है कि मुझे पता है एक के साथ कैसे काम करना है, और वो रहा बैग, उसके अब उसके ऊपर मुझे ये काम करते रहना है। मैप है ट्रेनिंग, कि ये फंक्शन है और ये एक देखो मैंने सिखा दिया, अब ये काम करते रहो। और लूप मतलब मैं बोल रहा हूँ ये करना है आपको सभी हर पे। एक पे करेगा वो। हाँ, वो हर एक पे करेगा। तो इससे मेमोरी कंज्यूम कम करता है। हाँ, मैप कम करेगा। कम हाँ, करेगा, बिल्कुल लूप ज्यादा करेगा। बताइए क्या करें? क्लियर है अनुज भाई? दोबारा देखिए इसे। मैप का काम है कि एक पर्टिकुलर डेटा पे क्या एक्सपेरिमेंट करवा सकते हो। जैसे आप लोग बताओ, जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का नाम मैंने अखिल, जतिन, मोहन, हर एक बंदे के साथ क्या काम कराना चाहता हूँ बताइए। लेकिन एक काम होना चाहिए, कोई कॉमन फिक्स काम होना चाहिए। मोहन में कुछ ये हर एक के नाम के आगे कुछ ऐड कर दो, हर एक के नाम के पीछे कुछ ऐड कर दो, हर एक को अपर बना दो, हर एक को लोअर बना दो, हर एक में स्टार लगा दो, या हर एक को सिंग बना दो। बताओ। सिंगे बना दे, सिंग बना टॉप दे? बना हैं? टॉप टॉप बना दे मतलब? तो पहना दे। टॉप ना बना दे, टॉपर बना दे। अच्छा तो टॉपर कैसे बना दे? तो इजी होगा, सारा थोड़ी होगा। हैं? नीट का पेपर थोड़ी ना दिया इन्होंने। सबको टॉपर बना दे। नाम में भी चाहिए कुछ कुमार। क्यों भाई? स्टूडेंट बना दो, ये तो हो सकता है सब। सिंग लगा देते हैं, ठीक है, कोई एक कॉन्सेप्ट हमें समझ रहे हैं ना, मैं सिंग लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक के लिए बताना है कि क्या काम करना है। लैम्डा एक बच्चा आता है, बच्चे को एक इनपुट पे लेता है, बच्चा यानी स्टूडेंट। स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स लिखूंगा, आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मैंने क्या लिख दिया? बच्चा। उस बच्चा के साथ ये क्या करता है? ये मान के चलता है वो बच्चा क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। और उस बच्चा के साथ क्या ऐड कर देता है?
बच्चा सिंह, ठीक है, डाउट तो नहीं भाई? कुछ इस तरीके से पक्का। ये एक फंक्शन बना है एक नाम के लिए काम करने के लिए, एक के लिए बनाया है। इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं? इसको ऐसे ब्रैकेट में पास कर दिया और यहाँ पर कोई भी नाम दे दिया, जैसे यहाँ लकी दे दिया तो ये मुझे लकी सिंह बना के रिटर्न कर देगा। यहाँ पर मैंने करण दे दिया तो ये करण सिंह बना के रिटर्न कर देगा, है ना? ये बन गया ना? डाउट तो नहीं? ये एक मेरा फंक्शन है जो एक नाम लेता है और सिंह लगा करके रिटर्न कर देता है। मैं कह रहा हूं मुझे यही काम कराना है, मैप कराना है, ये काम को यहाँ से कॉपी किया, मुझे ये काम कराना है और कॉमा लगा करके किसके ऊपर? स्टूडेंट्स में रखे हुए सभी बंदों के ऊपर। ये काम है मैप का, समझे? कि मुझे ये काम कराना है, ये लैम्डा चलवाना है किसके ऊपर? इन स्टूडेंट्स पे रखे हुए सभी को आई कार्ड दे दो, ठीक है। ये रन किया तो ये एक मैप ऑब्जेक्ट देगा और इस मैप ऑब्जेक्ट के आंसर को देखने के लिए या तो लिस्ट या टपल में टाइपकास्ट कर देते हैं। तो यह आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अखिल सिंह, जतिन सिंह, रवि सिंह, हर एक को पकड़ रहा है वो वहां से। टपल भी डाल सकते हैं। हाँ, टपल भी डाल सकते हैं, बस आंसर टपल में आ जाएगा, है ना? आंसर कैसे आ जाएगा? टपल में। लिस्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल को बदल सकते हैं किसी को। टपल में कर देंगे तो फिर कल को बदल नहीं सकते। ये बात तो हमने सीखा हुआ है ना? अब समझ में आया लैम्डा की नहीं है? आप भी मैप का कॉन्सेप्ट आया समझ में? पक्का ना? ठीक है, गुड। क्या हुआ? नहीं कुछ तो बोला। हाँ, अच्छा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है फिल्टर। अब मैप जो है ना वो फिल्टर वाला काम नहीं कर सकता। जैसे मेरे पास यहाँ पर ऑल सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल सेल्स। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसमें जो 3 से डिविजिबल है वो सेल्स बाहर आ जाए। कौन से सेल्स? जो 3 से डिविजिबल है। और ये काम मैपिंग का काम नहीं है, ये फिल्टर का काम लग गया। जो है वो बाहर आ जाए, जो नहीं है वो अंदर ही रहे, है ना? वो नाम से पता लग रहा है। तो मैपिंग नहीं कराना। मैपिंग का मतलब है हर एक के साथ कुछ काम कराना, और फिल्टर का मतलब है हर एक को पकड़ के चेक करना, गिने चुने को रिटर्न करना। तो अगेन मैंने लैम्डा बोला। लैम्डा एक इनपुट पे क्या करता है? एक नंबर लेता है और क्या चेक करता है उस नंबर के साथ? क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो आपको पता है ना, इफ का रिजल्ट इफ के लेफ्ट में आता है। तो आपने बोला अगर वो डिविजिबल है तो वही नंबर रिटर्न कर देना। नंबर क्या लिया था? जैसे मान लेते हैं 15 लिया था, 15 3 से डिविजिबल है तो 15 को ही रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न कर देना? नन। यहाँ पर पास और यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, ये काम नहीं करता, दिख रहा है लेकिन ये काम नहीं कर। ये पास आ जाएगा लिखा हुआ डॉट डॉट डॉट, लेकिन हमें क्या लेके चलना है? नन लेकर के चलना है। कंफ्यूजन तो नहीं? पक्का ना? ये एक मेरा फंक्शन बन गया जो कि 3 के डिविजिबल को रिटर्न कर देगा। यस या नो? मैंने बोला जरा चेक करो 98, तो क्या कुछ आंसर आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? 98 3 के टेबल में नहीं आता। लेकिन अगर 99 बोल दो तो आंसर आ रहा है ना 99, क्यों 3 के टेबल में आता है। ओके, अब देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि इसको क्या करा दो? मैप करा दो। और अभी मैंने बोला ये काम मैप का नहीं, ये काम किसका है? फिल्टर का। लेकिन फिर भी अगर मैं मैप कराऊंगा तो मैप क्या कहता है कि इस फंक्शन को किसके साथ मैप कराना है? ऑल सेल्स के साथ। तो ये एक मैप ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इसको मुझे क्या करना है? लिस्ट में टाइपकास्ट कर देना है। ये आंसर आ गया। लेकिन यही तो दिक्कत है कि वो एल्स यानी नन वाला भी आंसर देना स्टार्ट कर देता है। तो क्या ये आंसर हमें चाहिए था? नहीं। इंस्टेड ऑफ दिस मैप मैं क्या यूज कर सकता हूँ? बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही। ये फंक्शन पास करना है। कौन सा फंक्शन? ये वाला फंक्शन, लैम्डा नहीं, लैम्डा। लैम्डा लैम्डा पास करना है किसके ऊपर? ऑल सेल्स के ऊपर। ये रन करेंगे तो सेम वही आ रहा है ना, फिल्टर ऑब्जेक्ट ऐड। ठीक है। हाँ, जब भी ये आपको ऐसा कुछ दुनिया में जब भी पाइथन में दिखे समझ जाना कुछ टाइप कास्टिंग चलेगी इधर आंसर देखने के लिए। ये रन किया तो आ गया कि नहीं आ गया? सारे 3 के डिविजिबल बाहर आ गए हमारे। ये चाहिए था। ये रहा आपका एक्चुअल डेटा और इसमें तो देखो ये सारे बाहर है, राइट? तो फिल्टर कॉन्सेप्ट फिल्टर करके रिटर्न करके दे देगा। ये समझ गए? अगर समझ गए, तीनों का लैपटॉप चालू है। यहाँ पर आपके पास डेटा है, ओला, उबर, किया, टाटा, मेटा और अडानी।
मैं चाहता हूँ इसमें वॉवेल्स वाले बाहर आए, बस लैम्डा और फिल्टर अप्रोच लेके वॉवेल्स वाले बाहर आ जाओ, लैम्डा और फिल्टर अप्रोच फास्ट ट्राई करिए, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ कोड। क्या हुआ? नेट की जरूरत नहीं है इसके लिए अनुज भाई। हाँ हाँ तो आप क्या बोल रहे थे? अभी नेट नहीं चल रहा। क्या नाम दे रहे लैम्बड़ा नाम तो सही है, आप और अच्छा नाम दे रहे हो। इंटरव्यू में पहले ही कहता है कि ये कौन सा नया फंक्शन है। पूरा ये लिख रहे हो क्या? कंपनी का नाम है? कंपनी का नाम कुछ भी ले लो अपनी तरफ से, बस वॉवेल्स वाले बाहर आने चाहिए। कल हमारा टॉपिक रहेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि कंप्लीट हो जाएगा, फिर फाइल हैंडलिंग, फिर रेगेक्स, फिर रूट्स। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका कल आपका फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग और रेगेक्स और थ्रेड्स, उसके कॉन्सेप्ट 6 तारीख 13। क्या हुआ भाई? कहाँ फंस गया मामला? हम्म हो गया? नहीं हुआ? कहाँ फंस रहा है बताइए बात। हाँ किस पे? कंडीशन में। चलिए इधर देखिए, देखिए गाइस, अनुज भाई देखो, कंपनी का नाम ही लिख रहे थे क्या अभी तक? हाँ देखो इधर, चलो इधर देखो, सुदर्शन भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे?
लैम्डा एक के लिए सोचना है। एक मतलब अगर वो ओला लेता है तो कैसे पहचानेगा कि वो वोवेल से है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, एक नेम इनपुट लेना है ना। इफ अगर ये नेम नेम क्या है, ओला, अगर इस नेम के जीरो को कॉल करेंगे, जीरो मतलब ओला के ओ को कॉल करेंगे और उसको किस में बदल देंगे, लोअर केस में, तो वो कैपिटल हो तो भी वो किस में हो जाएगा कन्वर्ट, लोअर में। अगर वो इन ए ई आई ओ यू में पाया गया, नेम यानी नेम का जीरो यानी ओला का ओ का लोअर अगर ए ई आई ओ यू में पाया गया तो वो क्या होगा, वो वोवेल्स होगा। तो उस केस में क्या रिटर्न कर देना मुझे, उसी नेम को रिटर्न कर देना। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या रिटर्न कर देना, नन रिटर्न कर देना। बन गया फंक्शन, यही था। क्लियर है सुदर्शन भाई? ठीक। इसको मुझे किस पे चलाना है, फिल्टर। इसके ऊपर चलाना है कंपनी नेम पे। भाई ये रन किया, ये फिल्टर ऑब्जेक्ट आ गया और इसको मुझे किस में टाइपकास्ट कर देना है, टेस्ट में। ओला उबर अडानी बाहर आ गए तीनों हैं? ये बड़ा की बात बताना था। मेरा सही था। अभी तक तो सही चल रहा था। मैं वहाँ फंस गया था सर, वो जो आपने जीरो लिखा है ना, हाँ तो वो नहीं लिखा था। अच्छा देखो लैम्डा, ठीक है। लैम्डा एक इनपुट पे क्या लेगा, नाम लेगा। क्या लेगा, नाम। उस नाम का क्या चेक करेगा कि अगर नाम का जीरो, जीरो मतलब पहला कैरेक्टर, अगर नाम का जीरो को लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। नाम ये जीरो क्यों लिए गए हैं? नाम का जीरो मतलब जीरो इंडेक्स, ओला का ओ से ही तो वेरीफाई करोगे, उबर के यू से ही तो करोगे वोवेल्स है कि नहीं है, या पूरे किया से पता लग जाएगा वोवेल्स है, वो किया के से पता लगेगा, है ना। और मैंने इसे किया कर दिया तो ये क्या बन गया, वोवेल्स बन गया। अब ये वोवेल्स नहीं, ये कॉन्सोनेंट बन गया। तो पहले से ही तो पता लग रहा है ना। तो किसी भी वर्ड के पहले पे कैसे जाते हैं, जीरो इंडेक्स पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और ये कैपिटल भी लिखा हो सकता है। इसको क्या बना लिया, लोअर बना लिया। अगर ये पाया गया किसमें, ए आई ओ नहीं, ए ई आई ओ यू। हाँ तो ये अगर ऐसा होता है तो इस केस में यही नाम को रिटर्न कर देना, इसके बगल में इफ का रिजल्ट आता है, याद है। और अगर ऐसा नहीं होता तो नन रिटर्न कर देना। ये बन गया लैम्डा। अब ये लैम्डा मुझे किसके ऊपर चलाना है, फिल्टर कराना है इसके ऊपर भाई, कंपनीज नेम पे। इसे मुझे क्या करना है, लिस्ट या टपल में टाइपकास्ट कर लेना है। ठीक है, यही था, राइट, वन लाइनर अप्रोच। बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? जीरो इंडेक्स पर हाँ जीरो पे मामला फंस गया होगा। अगर वो पुराना वाला कॉन्सेप्ट याद होता तो जीरो याद आ जाता, वो तो कर देता, याद आ जाता फिर उससे, है लूप ना। पे तो आ ही रहा था, लूप पे तो कर देता, हाँ। यहाँ पे कैसे यूज करना वो फंस गया है। बिल्कुल, लूप चलाने का काम यहाँ कौन कर रहा है सुदर्शन भाई, फिल्टर कर रहा है। ठीक है, फिल्टर का काम है फिल्टर कर देना, सही है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया है? ओके। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट उसका क्या नाम है, रिड्यूस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अनुज भाई लिख लिया। सुदर्शन भाई क्या सोच रहे हो? लॉजिक देख रहा, लॉजिक अप्रोच में जब अप्रोच था अपोजिट दिखा रहा था उसके। अपोजिट कैसे, आप एल्स पहले लिख रहे थे बाद में लिख रहे थे अपोजिट कैसा, एल्स इफ कर रहे थे या इफ एल्स कर रहे थे? वॉवेल्स लेके चल रहा था मैं, हाँ जैसे ए ई आई ओ यू था, हाँ। मैं वॉवेल्स लेके अच्छा कोई नहीं, ये प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे तो कंसेप्ट में क्लैरिटी बनेगी। हो गया भाई? ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा आज का, जो कि है हमारा
रिड्यूस का अप्रोच। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर पेंट पर आऊं और यहाँ पर मैंने नंबर लिख लिए कुछ, अब मैं चाह रहा हूँ इनका मुझे सम चाहिए, क्या हो भाई अनुज? उसको बोल के बताओ अपने अपना DU। ये मुझे इन सारे नंबर्स का क्या चाहिए? सम चाहिए। तो सम हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो लूप चला लें सिंपल, सम ला करके दे देगा। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ कि आप एक बार में क्या करना, इन दो नंबर का सम निकाल लेना, एक बार में इन दो नंबर का सम निकाल लेना, फिर जो आंसर आए फिर इसको अगले नंबर से ऐड कर लेना। एक बार में हाँ हमेशा देखिए दो ही नंबर का सम ऐड हो रहा है, एक बार में क्या कर लेना, दो का सम निकाल लेना, फिर जो आंसर है उसमें ऐड कर लेना, तो यहाँ पर भी दो नंबर ऐड हो रहे हैं, है ना? फिर जो आंसर आए उसमें ये दोनों ऐड कर लेना, तो भी आंसर एक आएगा मेरा। फिर ये जो आंसर है उसमें ये ऐड कर लेना, फिर ये जो आंसर है उसमें ये ऐड कर लेना, और फिर ये जो आंसर है उसमें ये ऐड कर लेना। तो लास्ट में जो मिलेगा मुझे क्या मिलेगा? सबका सम मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे सुदर्शन भाई छोड़ दो उससे, कोई नहीं, यहाँ पर मुझे एक बार में कितने चाहिए फंक्शन, और एक बार में कितने नंबर इनपुट लेने हैं? दो लेने हैं ना। तो यहाँ पर सिंपल सा बोलेंगे कि भाई एक लैम्डा फंक्शन बनाओ जो एक बार में क्या करता है, दो इनपुट लेता है, क्या करता है, और इन दोनों का क्या करता है, सम करता है, बस बन गया। ये मुझे किसके ऊपर चलाना है? ये मुझे इस डेटा के ऊपर चलाना है। अब ना तो मैप चला सकते हैं ना ही फिल्टर, क्या है उसके लिए हमारे पास? रिड्यूस। रिड्यूस लिखने पे क्या ये ग्रीन कलर आ रहा है क्या? नहीं। रिड्यूस मतलब ये फंक्शन चलाना है, और किसके ऊपर चलाना है? डेटा के ऊपर। जैसे ही चलाएंगे एरर आ जाएगा, नेम एरर, कह रहा है नेम रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड। क्यों ऐसा? क्योंकि रिड्यूस नाम का फंक्शन इनबिल्ट नहीं है, ये मंगाना पड़ता है। कैसे मंगाते हैं? फ्रॉम फंक टूल्स। क्या बोलेंगे? इंपोर्ट कर लो किसे? रिड्यूस को। जैसे ये कोड रन करेंगे और अब इस कोड को रन करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि आंसर आपके सामने है। इसका प्रूफ क्या है कि अगर मैं सम फंक्शन यूज करूंगा तो भी वही आ रहा है। सुदर्शन भाई कह रहे हैं क्यों ऐसा, क्यों जब इजी हो सकता था तो ऐसा क्यों है? जब फंक्शन चलाना ही है तो रिड्यूस में भी कितना 6 लिखना पड़ रहा है, यहाँ 3 पे ही काम हो जा रहा है। रिड्यूस लिखना पड़ रहा है, लैम्डा लिखना पड़ रहा है, कहानी बतानी पड़ रही है, इतना घुमा फिरा करके हम वही काम क्यों कर रहे हैं? हैं? नहीं, अब तो सम भी इनबिल्ट है, सम भी इनबिल्ट है, ये भी इनबिल्ट है, तो अब तो बात बराबर है दोनों की। तो अगर बस यही सम काम करना था तो हम यही यूज करते। मैं जस्ट रिड्यूस का अप्रोच बता रहा था कि रिड्यूस किसी भी दो नंबर को रिड्यूस करने में कैपेबल है, कि उन दो का मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना, मैंने लैम्डा बोला जो दो इनपुट लेगा और दोनों का क्या रिटर्न कर देगा? मल्टीप्लाई, राइट? अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर मुझे रिड्यूस कराना है, मुझे किसका फैक्टोरियल चाहिए? 5 का। तो मैं रेंज लिख दूं यहां पर 1 से लेकर के 6, 5 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर के 6। तो क्या आंसर आ रहा है? क्या मैंने फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया? नहीं बनाया, ये डायरेक्ट आकर के रिड्यूस करके हो गया। यहाँ जरूरत पड़ेगी, वही फैक्टोरियल रिकर्सिव से किया था, वही फैक्टोरियल नॉर्मल किया था, और वही फैक्टोरियल यहाँ है लैम्डा लेकर के। हाँ ठीक है, ये 3 रास्ते 3 कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थे। ठीक है, हैं? ठीक है, हो गया सर ये? हाँ ये लैम्डा रिड्यूस में हम ऐसे कॉल कर सकते हैं। बताइए कुछ पूछना है इसमें? तो नो, पक्का? एक आपको घर का होमवर्क टास्क देता हूँ, ये अकेला टास्क काफी है। होमवर्क सर पहले ही बोला। प्राइम नंबर चेक करना है या नहीं यूजिंग लैम्डा। लैम्डा से चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। लैम्डा में वो हर एक नंबर को इनपुट लेगा, चेक करेगा कि ये नंबर उसे डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है, एक आध भी कर पा रहे तो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं कर पा रहा तो प्राइम नंबर है। लेकिन वन लाइनर सॉल्व करना, एक बार ट्राई करना। हाँ ठीक है, कुछ वैसे ही लगेगा, राइट?
ये एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास हमारा जो स्टार्ट होगा कॉन्सेप्ट वो है हमारा मॉड्यूल्स। कल हम मॉड्यूल्स करेंगे। कल हमारा मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, ठीक है। और मॉड्यूल से अब थोड़ा सा पाइथन आपका कोडिंग इजी हो जाएगा।